Here we are going to read a very interesting story, and name of the story is The Hack Driver. It has been taken from Footprints Without Feet, class 10 English book. So before you begin to watch this video, you should first take out your Footprints Without Feet book and keep it open. Fix it at page number 46. Watch the video and also see the text in the book. Good morning, students, and be attentive. We are going to start a very interesting chapter of class 10 from the book Footprints Without Feet, chapter 8, and name of the chapter is The Hack Driver. Let us see to the title. First of all, hack. Hack means घोड़ा गाड़ी, यानी ऐसी गाड़ी जिसमें घोड़े जुते होते हैं, उसे हम लोग हैक कहते हैं. But we are not going to study about any hack. We are going to study about hack driver. And let us see what the introduction says. इस इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, एक यंग लॉयर है, वो एक गांव में जाता है. गांव में जाने का उसका पर्पस है, उसका मकसद है ओलिवर लुटकिंस नाम के एक आदमी को समन देना. समन क्या होता है? कोर्ट नोटिस. कोर्ट जब किसी व्यक्ति को बुलाना चाहता है, कोर्ट में हाजिर करवाना चाहता है, तो उसे समन भेजा जाता है. तो ये समन किसको भेजा गया था? जिस व्यक्ति को समन भेजा गया था उसका नाम था ओलिवर लुटकिंस. नोट ऑन दिस नेम, रिमेंबर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम. द होल स्टोरी इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड दिस पर्सन, ओलिवर लुटकिंस. वहाँ जब लॉयर, दैट मीन्स ए यंग लॉयर, ये नरेटर गांव में पहुँचता है, तो ए फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस. उस गांव में उसे एक हैक ड्राइवर मिलता है. दिस इज द सेम हैक ड्राइवर. आफ्टर हिज नेम द चैप्टर इज टाइटल्ड द हैक ड्राइवर. उसी हैक ड्राइवर के नाम पे इस चैप्टर का नाम रखा गया है, द हैक ड्राइवर. वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन. तो नरेटर को वहाँ एक बहुत ही फ्रेंडली पर्सन से मुलाकात होती है, और वो फ्रेंडली पर्सन कौन है? हैक ड्राइवर है. वो हैक ड्राइवर नरेटर को साथ लेकर के पूरे गांव में घुमाता है. किस लिए घुमाता है? ओलिवर लुटकिंस की तलाश में. लेकिन इस स्टोरी में हम पढ़ के हम लोग ये पता करेंगे, डज ही फाइंड हिम, क्या नरेटर को ओलिवर लुटकिन नाम का वो आदमी मिल पाता है या नहीं मिलता है. और जिसके पीछे ये लोग इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को ढूंढने के लिए नरेटर ऑल द वे सिटी से विलेज तक पहुंचा, वो लुटकिंस आखिर है कौन? हु इज़ लुटकिंस? लाइक एवर, अब इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और हम लोग ध्यान से इस स्टोरी को सुनेंगे, जिसमें इन सारे सवालों के जवाब हम लोग ढूंढ पाएँ, समझ पाएँ. द फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द लॉयर सेंट टू न्यू मुलियंस? ये लॉयर, दैट मीन्स नरेटर. लॉयर जब भी रेफर किया जाएगा तो वो नरेटर है. नरेटर इज़ लॉयर एंड लॉयर इज़ नरेटर. तो नरेटर को न्यू मुलियन क्यों भेजा गया था? व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस? न्यू मुलियन पहुंचने से पहले वो उस जगह के बारे में क्या सोच रहा था, उसकी क्या इमेजिनेशन थी. अब हम लोग 1 मिनट रुकते हैं. न्यू मुलियन, न्यू मुलियन क्या है? इट इज़ नॉट अ नेम ऑफ पर्सन, इट इज़ नेम ऑफ अ प्लेस. ये उस विलेज का नाम है जहाँ पे लॉयर को भेजा गया था. तो उस जगह पे पहुँचने के बाद उसका जो जाने से पहले का इमेजिनेशन था और जो उसने रियलिटी उस विलेज में देखा, दोनों डिफरेंट थे. व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस? उस प्लेस पे जाने से पहले नरेटर उस जगह के बारे में क्या कुछ सोच रहा था, क्या इमेजिन कर रहा था, हमें ये पता करना है. हु बी फ्रेंड्स हिम? उस न्यू मिलियन नाम की जगह पे उसकी दोस्ती किससे होती है? वेयर डज ही टेक हिम? और उसका वो दोस्त जिससे उसकी दोस्ती होती है, वह नरेटर को लेके कौन कौन सी जगहों पे जाता है. एंड द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज ही से अबाउट लुटकिंस? वो जो उसका दोस्त बनता है, नया दोस्त बनता है न्यू मुलियन नाम की जगह पे, वो लुटकिंस के बारे में नरेटर को क्या बताता है. ये 3 क्वेश्चन हैं. हम लोग इस स्टोरी के पैराग्राफ्स को पढ़ते चलेंगे, और जहाँ कहीं भी आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आप उन्हें अंडरलाइन करते रहेंगे. आफ्टर graduating with honors, I became a junior assistant clerk in magnificent law firm. इस स्टोरी का नरेटर
एक ग्रेजुएट है, लॉ ग्रेजुएट है, और उसने ऑनर्स के साथ पास किया है। ऑनर्स मीन्स, ऑनर्स को हम लोग बोलते हैं प्रतिष्ठा, दैट मीन्स उसकी स्पेशलाइजेशन है। उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है स्पेशलाइजेशन के साथ। और कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएट किया है उसने? लॉ में। ही इज़ ए लॉ ग्रेजुएट। लॉ की पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। और उसके बाद उसने एक बहुत ही शानदार, बहुत ही फेमस लॉ फर्म में जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की नौकरी कर ली। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स। अब नरेटर एक लॉ ग्रेजुएट है, तो लॉ ग्रेजुएट को काम किस तरह का मिलना चाहिए? उसे काम मिलने चाहिए लीगल वर्क्स, लीगल ब्रीफ्स, दैट मीन्स एप्लीकेशंस लिखना, किसी केस से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, ये सारी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए किसी भी लॉयर को। लेकिन जब उसने इस फर्म में ज्वाइन किया तो इसे कोई लीगल ब्रीफ प्रिपेयर करने का काम नहीं दिया गया, बट ही वॉज सेंट टू सर्व समन्स। लेकिन उसे काम दिया गया कि कोर्ट के नोटिस को अलग अलग लोगों को पहुंचाना। दैट मीन्स ही बिकेम अ डिलीवरी बॉय ओवर देयर, लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव। प्राइवेट डिटेक्टिव का क्या काम होता है? प्राइवेट डिटेक्टिव छुप छुप कर किसी की तलाश करते हैं, किसी आदमी के पीछे पड़ते हैं। तो ऐसा ही कुछ इसका भी काम था। दैट मीन्स अब लीगल नोटिस किन्हें भेजा जाएगा? लीगल नोटिस उन लोगों को भेजा जाएगा जो कोर्ट के बुलाने पे उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अब उन्हें ढूंढना है, उनका एड्रेस चेंज हो गया है, तो उनके पीछे पीछे घूमते रहो, उनकी तलाश करो, जहाँ कहीं भी वो मिलते हैं उन्हें कोर्ट की नोटिस दो। यही सारे काम दिए गए थे नैरेटर को। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड सैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। नैरेटर ने लिखा है, अपने काम के सिलसिले में मुझे शहर के गंदे संदे और सैडोई कॉर्नर्स में भी जाना पड़ता था। सैडोई कॉर्नर्स कौन से होते हैं? जैसे किसी शहर में जो अंडरवर्ल्ड का इलाका होता है, ऐसे इलाके जहाँ पे सिर्फ क्रिमिनल्स हों, बहुत सारे क्रिमिनल्स छुपे रहते हों या वहाँ रहते हों, जहाँ पे सारे गैरकानूनी काम होते हों, उन सारी जगहों को हम लोग कहते हैं सैडोई कॉर्नर्स। तो समन जिन्हें दिया जाना है वो क्रिमिनल्स हुआ करते थे, और क्रिमिनल्स कहाँ मिलेंगे? तो सैडोई कॉर्नर्स में मिलेंगे। तो अपने काम के सिलसिले में नैरेटर को उन सारी गंदी संदी जगहों पे जाना पड़ता था और शहर के सैडोई कॉर्नर्स में भी जाना पड़ता था। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। अब कुछ तो ऐसे भी होते थे जिन्हें जब समन पहुंचाने के लिए नैरेटर जाया करता था, तो ऐसे लोग जो थोड़े मजबूत होते थे, स्ट्रांग होते थे, हट्टे कट्टे, लार्ज, और थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट यानी हिम्मत वाले होते थे, वे लोग पकड़ के नैरेटर को पीट भी लिया करते थे। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम हमें कोर्ट का नोटिस देने आए हो, ऐसा बोल के उसको पीट लेते थे। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क। तो जब पिटाई होने लगी तो नैरेटर ने लिखा है कि मुझे अपने काम से नफरत होने लगी थी। एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील टू मी। शहर में आने से पहले तो उसने सोचा था कि शहर बहुत अच्छा होगा, लेकिन शहर की लाइफ का जब ये वाला पहलू उसने देखा, जब उसे गंदे संदे इलाकों में जाना पड़ा, उसकी पिटाई पिटाई हो गई, तो शहर के इस नए जानकारी के साथ, शहर की इस नई सच्चाई को देख करके उसे अपने काम से अब थोड़ी नफरत होने लगी थी। आई इवन कंसिडर्ड फ्लेइंग टू माई होम टाउन। कभी कभी तो मैं ये भी सोचता था कि मैं वापस यहाँ से भागकर अपने होम टाउन चला जाऊँ, वेयर आई कुड हैव बिन अ रियल लॉयर राइट अवे। वहाँ जाके मैं सीधे सीधे लॉयर का काम कर सकता था, यानी वहाँ मुझे ट्रेनिंग करने की आवश्यकता नहीं थी। वहाँ बिना किसी ट्रेनिंग की मैं सीधा सीधा जा कर के और लॉ प्रैक्टिस शुरू कर सकता था, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड। और गांव में जाके वकालत शुरू करने के लिए मुझे इस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड से गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यानी मुझे इस ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी नरेटर क्यों था उस मैग्निफिसेंट लॉ फॉर्म में? एक्चुअली वो शहर में अपनी लाइफ शुरू करना चाहता था। ही वांटेड अ बिग ब्रेक, ही वांटेड टू अर्न मोर मनी, ही वांटेड टू बिकम फेमस, ही वांटेड मोर फेम। तो इसी की तलाश में वो शहर में अपनी पहचान बनाने के लिए उसने नौकरी कर ली थी। वो अपने गांव में जाके छोटी मोटी जगह पे कहीं भी आसानी से सीधा अपनी वकालत शुरू कर सकता था, लेकिन उसके एम्बिशन हाई थे। अपने उस हाई एम्बिशन को पूरा करने के लिए वो शहर आया था, और शहर में उसने इस मैग्निफिसेंट लॉ फर्म में क्लर्क का काम करना शुरू कर दिया था। ऐसी जगह पे काम कर रहा था जहां उसे
लॉ से रिलेटेड कोई काम दिया ही नहीं जा रहा था, उसे तो प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह या डिलीवरी बॉय की तरह लोगों के पीछे पीछे भागना पड़ता था। ओके, सो आई रिजॉइस्ड वन डे, नेक्स्ट पैराग्राफ, सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles इन अ कंट्री टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मुलियन। नरेटर ने लिखा है कि शहर की ज़िंदगी मुझे बहुत बुरी लग रही थी, वहाँ पे काम करना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अचानक मुझे मौका मिला, एक दिन जब मुझे मौका मिला तो मैं खुशी से भर गया। आई रिजॉइस्ड मीन्स मैं खुशी से भर उठा। वेन दे सेंट मी आउट 40 miles, जब मुझे उस बड़े शहर से 40 मील दूर टू अ कंट्री कॉल्ड न्यू मुलियन नाम की जगह पे मुझे उन लोगों ने भेजा, यानी मुझे जाने का ऑर्डर दिया। टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस, और वहाँ उस गांव में जाके मुझे समन देना था, कोर्ट की नोटिस देनी थी एक आदमी को, उसका नाम था ओलिवर लुटकिंस। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस। एक केस में ओलिवर लुटकिंस नाम का ये आदमी विटनेस था। विटनेस उसको बोलते हैं जिसने किसी क्राइम को होते हुए देखा हो। तो उस केस का फैसला करने के लिए उस विटनेस की ज़रूरत होगी, और वो आदमी ही हैड इग्नोर्ड ऑल आर लेटर्स। उस आदमी को बहुत सारे लेटर्स लिखे गए कि आकर के तुम कोर्ट में एज अ विटनेस अपने आप को प्रेजेंट करो, लेकिन वो आदमी हमेशा हमारे लेटर्स को इग्नोर करता जा रहा था। तो अब उसे पर्सनली जा करके और सम्मन देने की ज़रूरत थी, और उसको तलाश करके लेके आना था, जिसमें कि वो कोर्ट के सामने विटनेस बन सके। यहाँ पे इस पैराग्राफ में एक क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, वाई द नरेटर रिजॉइस्ड व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर टू गो टू ए स्मॉल टाउन कॉल्ड न्यू मुलियन। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग अच्छे तरीके से कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे। When I got to New Mullion, my eager expectation of sweet and simple country village were severely disappointed. अभी हम लोगों ने पिछले पैराग्राफ में क्या पढ़ा, जब नरेटर को न्यू मुलियन जाने का ऑर्डर मिला, उसकी लॉ फॉर्म ने जब उसे न्यू मुलियन भेजने का ऑर्डर दिया तो वो काफ़ी खुश हुआ था। उसे लग रहा था चलो इस शहर की गंदे लाइफ से थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिलेगा, और मैं गांव वाले इलाके में कंट्री साइड में थोड़ा घूम कर आऊँगा। और कंट्री साइड या विलेज कंट्री साइड मीन्स विलेज साइड, रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, वहाँ पे जा कर के खुली हवा में सांस लेने को मिलेगा, ये सारा सोच रहा था। वो इमेजिन कर रहा था एक बहुत ही, जैसे हम लोग यहाँ अपने आसपास सुनते हैं ना, आदर्श गांव, बहुत ही अच्छा विलेज जो बहुत साफ़ सुथरा हो, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हो, बिजली हो, पानी हो, सारी फैसिलिटीज़। तो ऐसे ही किसी गांव की कल्पना न्यू मुलियन जाने से पहले नरेटर कर रहा था। तो उसी के बारे में उसने लिखा है, व्हेन आई गॉट टू न्यू मुलियन, जब मैं न्यू मुलियन पहुंचा, माई ईगर एक्सपेक्टेशन ऑफ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वर सिवरली डिसअपॉइंटेड। तो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि वो गांव बहुत ही प्यारा सा होगा, एक छोटा सा प्यारा सा सिंपल सा कंट्री विलेज होगा, लेकिन मेरी सोच ने मुझे काफ़ी निराश किया था। डैट मीन्स वहाँ जाने पे गांव उसे अपने एक्सपेक्टेशन वाला गांव नहीं मिला था, वो प्लेस इतना प्लेजेंट नहीं था। तो कैसा था वो प्लेस न्यू मुलियन? इट्स अ स्ट्रीट वेयर रिवर्स ऑफ मड। उस शहर की गलियाँ रिवर्स ऑफ मड थी, यानी कीचड़ से भरी थी, विथ रोज ऑफ वुडन शॉप्स, और उसके दोनों किनारों पे वुडन शॉप्स थे, यानी एक भी अच्छी सी दुकान नहीं थी, बल्कि छोटी छोटी लकड़ी की बनी हुई गुमटी जिसे कहते हैं, वो थी शहर के सड़क के दोनों किनारे। सड़क कैसी थी? कीचड़ से भरी हुई, और साइड में अच्छी दुकानें नहीं थी, तो अच्छी दुकानों की जगह क्या थी? वुडन शॉप थी। आइदर पेंटेड अ सॉर ब्राउन, और उनकी पेंटिंग या तो सॉर ब्राउन, यानी सॉर ब्राउन हम लोग बोलते हैं अगर ब्राउन और येलो कलर को मिक्स करके और एक नए तरह का कलर आ जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं सॉर ब्राउन। तो वहाँ जितने भी वुडन शॉप थी सब पे एक ही तरह का कलर था, सब के सब या तो सॉर ब्राउन कलर से पेंट थे या फिर उन पे कोई पेंट था ही नहीं। द ओनली एग्रीबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। बस एक ही चीज़ वहाँ मुझे थोड़ी अट्रैक्टिव लगी,
और वो था उस स्टेशन पे मिलने वाला एक आदमी। वो आदमी क्या था? एक डिलीवरी मैन था। ही वॉज अबाउट 40, लगभग 40 साल का आदमी होगा वो। रेड फेस्ड, उसका चेहरा लाल था। चेयरफुल, बड़ा खुशमिजाज इंसान लग रहा था। एंड थिक अबाउट द मिडिल, और उसके शरीर का बीच वाला हिस्सा थोड़ा मोटा था। दैट मीन्स थोड़ा टोन वगैरह निकला हुआ होगा। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल worn। उसने एक पुराने से कपड़े पहने हुए थे जो कि अब थोड़ा गंदा भी हो गया था। ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, बड़ा दोस्ताना अंदाज था उसका। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल। और उससे मिलकर तुम्हें तुरंत ही पता चल जाता कि वो एक ऐसा इंसान था जिसे लोगों से मिलना जुलना काफ़ी पसंद था, यानी काफ़ी फ्रेंडली पर्सन था वो। बस वही एक अट्रैक्टिव जैसा उस नए जगह पे लगा, और कोई भी अट्रैक्शन वहाँ नहीं था। उस आदमी से मैंने पूछा, आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन ओलिवर लुटकिंस। मैंने उससे बताया कि मुझे एक आदमी से मिलना है, उस आदमी का नाम है ओलिवर लुटकिंस। लुटकिंस का नाम सुनते ही उस आदमी ने कहा, लुटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो। अच्छा अच्छा, तुम लुटकिंस से मिलना चाहते हो? लुटकिंस को तो मैंने लगभग 1 घंटे पहले यहीं पे देखा था। हार्ड फेलो टू कैच दो, हालांकि उससे मिल पाना, वो अभी कहाँ होगा, उसको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल काम है। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, हमेशा किसी न किसी फिराक में रहता है, यानी कोई न कोई मिसचीफ के पीछे रहता है। कभी एक शैतानी, कभी दूसरी शैतानी, हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सीधा करता रहता है। ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप। अब एक और इंसान का नाम आ रहा है, उसका नाम है फ्रिज। तो उस डिलीवरी मैन ने बताया कि 1 घंटे पहले तो यहीं था, लेकिन अब उसका समय हो गया है, अभी वो मिलेगा फ्रिज के दुकान के पीछे। वहाँ वो पोकर गेम, यानी ताश के पत्ते फेंट रहा होगा। एक कार्ड गेम होता है, उसका नाम होता है पोकर। तो अभी वो पोकर गेम यानी जुआ खेलने की तैयारी में होगा। कहाँ होगा? फ्रिज के शॉप के पीछे। आई टेल यू बॉय, इज़ देर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, क्या कोई जल्दीबाजी है लुटकिंस से मिलने की? आई वॉन्ट टू कैच आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेक्रेट अबाउट इट। तो मैंने उसे उसकी बात का जवाब नहीं देते हुए, नहीं के बराबर, यानी थोड़ा इम्पोर्टेंट, अपने आप को थोड़ा इम्पोर्टेंट शो करने के लिए मैंने उससे सिर्फ इतना ही कहा, हाँ हाँ, मैं उससे जल्दी ही मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दोपहर की ट्रेन पकड़ के और तुरंत ही वापस सिटी लौटना है। क्या शो ऑफ करना चाह रहा था नरेटर? कि वो एक बिजी पर्सन है। आई टेल यू दैट आई हैव गॉट अ हैक। तब उस आदमी ने कहा, ठीक है ठीक है, तब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, मेरे पास एक हैक है, यानी घोड़े से चलने वाली गाड़ी है। आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस। मैं अपनी वो गाड़ी निकाल लूँगा और हम लोग उस गाड़ी में साथ साथ बैठ के और लुटकिंस को तलाश करने के लिए चलेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। मैं लगभग उन सारी जगहों को जानता हूँ जहाँ जहाँ लुटकिंस जाता है। ही वॉज सो ओपन फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। उस आदमी का इतना, उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा दोस्ताना था, वो इतने खुल के बात कर रहा था कि मैं तो, यानी इतने प्यार से वो बातें कर रहा था कि मैं तो उससे बहुत प्रभावित हुआ। मैं काफ़ी खुश हो गया उसके अपनेपन से। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस। हाँ, मुझे ये तो पता था कि वो बिजनेस की तलाश में है, यानी वो मुझसे पैसे कमाना चाहता है। पैसे कमाना चाहता है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? अब उस आदमी ने क्या कहा था, मेरे पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी में बैठ के हम लोग लुटकिंस को तलाश करेंगे, तो जितनी देर गाड़ी का यूज करेगा उतनी देर का किराया उसे मिलेगा। दैट मीन्स उसे अच्छी खासी कमाई हो जाने वाली थी। तो नरेटर ने उसी के बारे में लिखा है कि मुझे ये तो पता था कि वो अपना बिजनेस के चक्कर में है, बट हिज काइंडनेस वाज रियल। लेकिन वो, उसके अंदर जो अच्छाई थी वो दिखावटी नहीं था, वो बिल्कुल रियल था। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। मैं काफ़ी खुश था कि चलो किराया अगर मैं दूंगा भी तो एक अच्छे इंसान को दूंगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर। अब उसके साथ बार्गेनिंग होनी शुरू हुई किराए के लिए, और आखिरकार बात फिक्स हुई कि मैं 1 घंटे का $2 उसे दूंगा। एंड देन ही ब्रॉड फ्रॉम हिज हाउस नियर बाई
ए सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। तब वो पास में ही उसका घर था, वहाँ अपने घर में गया और घर से निकाल के वो लेके आया था। वो दिखने में एक डब्बे जैसा लग रहा था और उस डब्बे के नीचे चक्के लगे हुए थे। दैट मीन्स बड़ी ऑड सी दिखने वाली एक हैक निकाल के लाया था। ही रिमार्क्ड, अपनी गाड़ी को निकाल के लाने के बाद उसने कहा, वेल यंग मैन, हियर इज द कैरेज, देखो देखो तुम्हारी गाड़ी आ गई। एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, और उसकी जो स्माइल थी वो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोगों की पता नहीं कितनी पुरानी जान पहचान हो। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। और नैरेटर मन ही मन सोच रहा था कि ये गांव वाले भी ना बड़े भोले भाले इंसान होते हैं, अजनबी लोगों की भी मदद करने के लिए कितना ज़्यादा रेडी रहते हैं, कितने मन से मदद करते हैं। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी। ओलिवर लुटकिन को ढूंढना अब मेरा नहीं बल्कि उसका काम बन गया था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसको खुद ही लुटकिंस की तलाश करनी है। मैं लुटकिंस की तलाश में आया हूँ ऐसा नहीं, अब वो मेरे काम को वो अपना काम समझ रहा था और अपना काम समझ के वो खुद ही ओलिवर लुटकिंस की तलाश के लिए बिल्कुल रेडी था। ही सेड, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर यंग फेलो, बट माई गेस इज दैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस। उसने कहा, अच्छा देखो, मुझे इंटरफेयर तो नहीं करना चाहिए तुम्हारे मामले में, लेकिन मैं अंदाज़ा ये लगा रहा हूँ कि तुम्हें ज़रूर लुटकिन से कुछ पैसे वसूल करने होंगे, तभी तुम आए हो। ही नेवर पेज एनीबडी अ सेंट, और लुटकिंस की खासियत है वो कभी किसी को एक भी पैसा नहीं देता। सेंट ये अमेरिकन करेंसी है, या फिर इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में भी सेंट करेंसी के रूप में यूज किया जाता है। He never pays anybody a cent. He still owes me 50 cent on a poker game. एक बार मैंने उसके साथ जुआ खेला था और उसके ऊपर मेरा 50 सेंट का बकाया हो गया था। आई वॉज फुल, मैं मूर्ख था। आई वॉज फुल इनफ टू प्ले विथ हिम, मैं बहुत बड़ा मूर्ख था कि मैंने उसके साथ खेलने की गलती की थी। ही इज़ नॉट रियली बैड, हालांकि वो इतना बुरा आदमी तो नहीं है, बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विथ हिज मनी, लेकिन उससे पैसे वसूल करना बड़ा मुश्किल काम है। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स, ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। अब तुम अपने फैंसी क्लोथ्स में, यानी तुम शहर से आए हो, तुम्हारा पहनावा ओढ़ावा थोड़ा यहाँ के लोगों से मैच नहीं करता है, तो तुम फैंसी क्लोथ पहन के जब उससे मिलने जाओगे तो ही विल बी सस्पिशियस, वो दूर से ही थोड़ा सस्पिशियस, तुम्हें दूर से ही देखेगा, थोड़ा सस्पिशियस हो जाएगा, एंड गेट अवे फ्रॉम यू, और तुम्हारे पहुंचने से पहले भाग जाएगा। इफ़ यू वांट, आई विल गो इनटू फ्रिजेज शॉप एंड आस्क फॉर हिम। अगर तुम चाहते हो, अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पहले मैं जाके फ्रिज के शॉप में देख लूँगा, तलाश कर लूँगा, उसके बारे में पूछ लूँगा। एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, और तुम छुप छुप के मेरे पीछे पीछे आ जाना। इसके आगे का एक्सप्लेनेशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।